नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन कॉलेज की छात्राओं के लिए। जी हां, ध्यान रखें, यह नोटिस है, छात्रा योजना है, छात्राओं के लिए योजना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सेशन 2023-24। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कूटी किसको मिलती है? गर्ल्स के लिए। ये ध्यान रखें, गर्ल्स को मिलती है भैया स्कूटी, उसके लिए लगता है फॉरम। तो अब ध्यान रखें, बॉयज का इस वीडियो में कोई काम नहीं है, लेकिन बॉयज वो देख सकते हैं जिनकी सिस्टर अभी मतलब कि जैसे परिवार में कोई भी हो, तो वो अगर स्कूटी योजना का वीडियो देख रहे हैं तो उनको जरूर बताएं उन छात्राओं को जो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो सारी चीजें जो इस फोरम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं कि फोरम कब से कब तक भरा जाएगा, कौन भर सकता है फोरम, क्या योग्यता रहती है, आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, स्कूटी मिलेगी या 40,000 रुपए, क्या है पूरी प्रक्रिया, यानी कि हम फॉर्म भर देंगे और मिलेगी कब तक, कैसे मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में देखो शुरू से लेके अंत तक सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। बार बार 5 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बात आपको मैं बता देता हूं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान के यह योजना है। राजस्थान के जो कॉलेज हैं उनके यह योजना है। उनमें अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक एक चीज साइड करते चलिए। जैसे बॉयज को हमने साइड किया कि भाई आपका इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है, ठीक वैसे ही नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है। तो जो चीजें निकलती जाएंगी वो आपके सामने आती जाएंगी। तो ध्यान रखें, रेगुलर छात्राओं के लिए नोटिस होने वाला है। दूसरा एक चीज और साइड कर देते हैं अब, कि जिन छात्राओं ने अभी सेशन मतलब की बात करूं 22-23 में अगर 12th अभी हाल ही में 12th का एग्जाम दिया है और तुरंत किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, ध्यान रखें अगर एडमिशन लेने वाले एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, रेगुलर आप होने चाहिए, ये ध्यान रखें। तो उन चीजों के लिए आपका मतलब कि एडमिशन होने, तो आपको मतलब कि यहाँ पे इसका फॉर्म आप लगा पाएंगे। लेकिन अब मैं बात करूं कि कोई 1 साल पहले मतलब किसी ने 12th की हो और बाद में गैप दे दिया हो, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी आप साइड कर लीजिए। तो ऐसे मतलब कि धीरे धीरे सारी चीजें आपको साइड करते करते निकालते जानी और चीजें बाकी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले बात करूं कि ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023। अब देखो, अब सवाल आता है कि हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस सेशन में एडमिशन देरी से चल रहे हैं। अभी तो कॉलेजों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बात करूं जयपुर के भी कॉलेज फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोटपुतली के फॉर्म भरे जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में फॉर्म भरे जा रहे हैं एडमिशन के। तो अभी तो एडमिशन हुआ ही नहीं है, फॉर्म कैसे चालू हो गए? तो ध्यान रखो, हमेशा 1 जुलाई के आसपास ये फॉर्म तो हमेशा फिक्स होता है कि आ जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस इस बार लेट हो रहा है, तो यह उनकी गलती है। लेकिन ध्यान रखें, अभी 31 जुलाई जो दी रखी है ना, इसमें ये डेट आगे बढ़ जाएगी, इसको लेकर परेशान नहीं होना। तो अभी पहले क्या करना है, प्रयास करना है कि आपका एडमिशन कैसे भी हो जाए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, तो ही आप मतलब इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर से बता देता हूं, बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको कोर्स भी देखने को मिल रहे हैं कि जो कालीबाई स्कूटी योजना के कोर्स हैं, इन कोर्स में अगर आपका एडमिशन है, ध्यान रखें प्रथम वर्ष में होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, तो भी आपको मतलब कि यहाँ पे फ्री स्कूटी मिल जाएगी। ध्यान रखें, यहां से बात हो गई कौन भर सकता है फॉर्म। अब आता है कैटेगरी का लफड़ा आता है, क्योंकि जब स्कूटी की बात करते हैं तो काफी लोगों को ये लगता है कि नहीं यार ऐसे मतलब कुछ जाति हैं उनके लिए फिक्स है क्या ऐसा? तो देखो, जातियों के लिए भी फिक्स है कुछ चीजें, लेकिन कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ऐसी योजना है जो सभी के लिए भैया, ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी। तो ध्यान रखिए क्या निकल के आया सामने, सभी जाति, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, ध्यान रखिए, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो, माइनॉरिटी हो, ये ध्यान रखिए, कैसी भी जाति हो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। लेकिन योग्यता का यहाँ पे लफड़ा है भैया, एक जो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि एक चीज और सवाल रहता है कि सीबीएसई वाले भर सकते हैं फिर आरबीएसई वाले भर सकते हैं, ऐसा भी सवाल देखने को मिलता है। तो देखो भैया, दोनों भर सकते हैं, चाहे आपने सीबीएसई से 12th किया है फिर आरबीएसई से 12th किया है, किया हुआ होना चाहिए 2023 में, अभी हाल ही में आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखें, पास होने चाहिए आप। तो ध्यान रखें, आरबीएससी, आरबीएससी क्या है, राजस्थान बोर्ड से अगर आप हैं तो आपका 65% आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 65% आपका है तो आप फॉर्म लगा पाएंगे, ये ध्यान रखो। सारी चीजें मैं प्रोसेस वाइज बताऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल में पिछला वीडियो भी आप देख लेना, पिछले सेशन का इतना ज्यादा बार देखा गया क्योंकि सारी चीजें उसमें अवेलेबल थी पहले से ही, हमने सारी चीजें बता दी थी शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक वही बता रहा हूं, आरबीएससी में 65% अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब कहेंगे कि क्या 65% वालों को मिल जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता। देखो, इसमें क्या है कि कट ऑफ आती है फिर,
लिस्ट आती है, वो प्रक्रिया जो बताऊंगा ना मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या होता है। तो 65% जिसका भी है वह फॉर्म तो लगा सकता है, जैसे कॉलेज में लगाया होगा फॉर्म आपने, तो फॉर्म में क्या होता है, जब फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद में लिस्ट आती है, फिर लिस्ट में परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता है। ठीक वैसे ही कट ऑफ के हिसाब से आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलती है। बात करूं सीबीएसई के लिए क्या परसेंटेज है, तो 75% अगर आपका है 12th में, ये ध्यान रखें 12th में आपका परसेंटेज 2023 का जो रिजल्ट आया है अभी 2022-23 सेशन का, उसमें अगर आपका ये परसेंटेज है तो आप आवेदन कर पाएंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में। ठीक है, ये क्राइटेरिया से लेकर बात हो गई। फॉर्म यहां से भरना है, ये क्राइटेरिया हो गया, सभी जाति के भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने तक की बात हो गई। अब फॉर्म भरने में क्या आवश्यकता है, ये ध्यान रखिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं पहले कह रहा हूं कि आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, तो अभी जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रखना। रेगुलर एडमिशन जब हो जाए तो वहां पर आपकी फीस की रसीद हुआ, यहाँ पे बात करो आपका आई कार्ड हुआ, 10th 12th की मार्कशीट हुआ, जाति हुआ, आधार कार्ड हुआ, मूल निवास हुआ, ये सारी चीजें चाहिएंगी। और आय सीमा यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो देखने को मिलती है, पारिवारिक आय सीमा, ये ध्यान रखिए भैया, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पारिवारिक आय सीमा है वार्षिक, जो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज एक क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड होता है। बैंक की पासबुक होनी चाहिए, जनाधार होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, आधार कार्ड हुआ, मूल निवास, जाति, ये सारी चीजें मैं आपको मतलब ये मान के चलिए, इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने बता ही दी है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आपका रेगुलर एडमिशन है तो रेगुलर एडमिशन में जो एडमिशन करवाते समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे भैया, वही एडमिशन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बस आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो फीस की रसीद और आई कार्ड आपके पास में होगा, वो भी इसमें लगने वाला है। बात करूं एक चीज और के बारे में, तो यहाँ पर जो आयकर है ना आपका, जो आप बनाएंगे, तो ये ध्यान रखिए 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और बाकी डॉक्यूमेंट जो भी है किसी कैटेगरी के हैं तो अपडेटेड होने चाहिए, ध्यान रखिए। जनाधार भी अपडेट होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात हो गई। अब सवाल आता है कि स्कूटी और 40,000 रुपए, तो देखो भैया अब बात आती है कि स्कूटी कितनी मिलती है। पहले क्या होता था, 10,500 स्कूटी मिलती थी, फिर उसके बाद में गहलोत जी ने घोषणा कर दी कि 15,000 स्कूटी मिलेंगी। फिर उसके बाद में जो बजट अब चल रहा है ना, 2023 में जो बजट आया, उसमें तो गहलोत जी ने पता ही आपको 19 जिले घोषणा कर दी, पता नहीं क्या क्या घोषणा कर दी, मतलब उनको भी नहीं पता होगा इतनी तो। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे स्कूटी की घोषणा कर दी कि 30,000 स्कूटी मिलेंगी भैया, कालीबाई स्कूटी योजना, यानी डबल कर दी एकदम से, कि जहां पे 15,000 मिलती थी, 10,000 मिलती थी, फिर 15,000 हुई, फिर वो 30,000 स्कूटी देखने को मिलेंगी पूरे राजस्थान में। तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगी, सेक्शन वाइज डिवाइड होंगी, ये ध्यान रखें। 50% तो आरबीएससी स्टूडेंट्स को मिलेंगी, ये ध्यान रखो, यानी 15,000 स्कूटी तो आरबीएससी वालों के लिए आएंगी, फिर उसमें 25% सीबीएसई वालों के लिए आएंगी, फिर उसमें प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनके लिए देखने को मिलेंगी। इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन हो। तो ऑफिशियल पीडीएफ उसको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आराम से पढ़ लेना, किस हिसाब से किस सेक्शन के, मतलब ये ध्यान रखें। कम सबसे कीमती उसको मिलती है आर्ट, मतलब कॉमर्स वालों को सबसे ज्यादा किसको मिलती है, साइंस वालों को, फिर उसके बाद में मिलती है आर्ट्स वालों को। तो ये जानकारी हो गई। अब देखो स्कूटी मिल जाएंगे 30,000, ध्यान रखो, एक छात्रा को एक ही मिलेगी ना। 40,000 वाला समीकरण क्या है ये बताए, तो अगर किसी छात्रा ने, ये कालीबाई स्कूटी योजना का फॉर्म पता है कि एसटी की छात्राओं के लिए 10th क्लास में भी लगता है। 10th क्लास के बाद में जब 11th में जाती हैं तो वहां पे भी इनको फॉर्म देखने को मिलता है। तो अगर उसको 10th क्लास में मिली हुई है पहले स्कूटी, तो उसको मिलेंगे 40,000 रुपए, ये ध्यान रखना। उसको स्कूटी नहीं मिलेगी अब कॉलेज में आने बाद में, लेकिन पहले नहीं मिला है तो उसको स्कूटी ही मिलेगी। अब बात करते हैं, इतनी जानकारी ले ली, प्रोसेस क्या होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्म लगाना है भैया, उससे पहले क्या चाहिए, एडमिशन, रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए। तो रेगुलर एडमिशन अगर आपका है तो आप स्कूटी के लिए आवेदन कर पाएंगे। परसेंटेज का क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया। उसके 2-3 महीने बाद तक फॉर्म चलते हैं, ये ध्यान रखो। जैसे मैंने बताया ना डेट बढ़ती रहेगी, तो डेट बढ़ती रहती है और फॉर्म चलते हैं 2-3 महीने तक। उसके बाद में क्या है कि लिस्ट आती है अस्थायी लिस्ट, उसमें नाम आएगा। उसमें नाम आने के बाद में क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं है, आपने जो जानकारी दी जब भी तो नाम आया आपका लिस्ट में। अब वो सारी चीजें सही है क्या, अगर वो नाम वगैरह सारी चीजें सही हो जाती हैं तो फिर उसके बाद में मतलब कि अंतरिम सूची आएगी, उसमें पूछा जाएगा कि अभी भी देख लो कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई सेक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी अगर अवेलेबल अभी भी गलत है तो बता दीजिए। आपने किसी छात्रवृत्ति का दूसरा फॉर्म वगैरह तो नहीं भर दिया, ऐसी जानकारी भी है। बहुत सी योजनाएं में आप मतलब फॉर्म लगा देते हैं, बस लगा दो भाई, इसमें भी लगा दो, उसमें भी लगा दो। तो ऐसी जो चीजें होती हैं ध्यान रखें, उसमें भी ध्यान देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो मतलब कि लिस्ट जब आती है ना बाद में, तो उसमें चेक की जाती है। उसके बाद में आएगी फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट में जिसका नाम आ जाता है उसको स्कूटी मिल जाती है। ये ध्यान रखिए, स्कूटी के साथ में क्या मिलेगा आपको, 2 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा, लाइसेंस वगैरह भी, और बीमा भी मिलेगा 5 साल का। और ध्यान रखिए 5 साल तक आप स्कूटी को बेच भी नहीं सकते, तो ये चीजें आपके पास रहेंगी 5 साल तक, तो आपको रखनी ही रखनी होगी। तो ये ध्यान रखिए। स्कूटी का वीडियो था, कालीबाई स्कूटी योजना का एक वीडियो था। 12th पास छात्राओं के लिए होने वाला है, रेगुलर छात्राओं के लिए होने वाला है। वीडियो देख लिया होगा पूरा, सभी को शेयर करना है, ध्यान रखें जो भी अपने एप्लीकेबल हैं।
खुद नहीं लगा सकते तो आपके साथी जानकारी में कोई जो भी है जो इसके लिए योग्यता रखते हैं उनको बताइए कि सरकार की ऐसी योजना है जहां पे स्कूटी आपको फ्री मिल सकती है। बस आपका कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे आरबीएसई हो। सबसे बड़ा सवाल आपका यही चलता है, मैंने क्लियर कर दिया है। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल इसको लेकर अभी भी चल रहा है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं जवाब देता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहां पर आपको डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।